हेलो बच्चों, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स एरिया बाउंडेड कर्व क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, क्रैश कोर्स आपका ये क्रैश कोर्स क्लास 12th लेवल के है, प्लस उसमें ये हेल्प करेगा आईआईटी मेंस के लिए भी। तो आपसे बच्चों रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, सपोज दैट बच्चों आपको कोई कर्व दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए कर्व बाउंडेड बाय x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अगर ये बाउंडेड है तो कर्व कुछ आप इस टाइप से बनाओगे। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। सपोज दैट ये कर्व आपका इस तरह दिया है तो x इक्वल टू हमने यहां पर ड्रॉ किया a, x इक्वल टू यहां पर ड्रॉ किया b, जहां a इज लेस देन b है। x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया आप लिखोगे, एरिया a टू b, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी पर एरिया निकाल रहे हो। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यहां आप लिखोगे y dx। तो ध्यान रखना है कि y को हम चेंज करेंगे x में, क्योंकि यह लिमिट कहाँ है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी पर है। तो ये आपको मिलेगा लिमिट a टू b, ये आप रख दीजिए f ऑफ x dx। तो बच्चों ये मेथड है एरिया फाइंड करने का। अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से दिया गया है, इसको इरेज किया जाए। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ x and y equal to g of x bounded by x equal to a and x equal to b। तो देखो बच्चों, कर्व टू कर्व अगर दिए रहेंगे तो उस कंडीशन में हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी निकाल सकते हैं x इक्वल टू ए क्या है, x इक्वल टू बी क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। मान लो कर्व आपको इस तरह से दिया गया है, दूसरा कर्व आपको इस तरह से दिया गया है। ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया है जो x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान ले, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स मान ले। तो बाउंडेड एरिया ये वाला मिलेगा। ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आप लिखोगे a टू b, आप लिख सकते हो y1 माइनस y2 dx। अब आपको सोचना यह है कि यहाँ पर y1 क्या होगा, y2 ऊपर वाला कर्व जब यहाँ से एरिया निकाल रहे हो तो यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक का ये एरिया, कंप्लीट एरिया यहाँ से ये मिलेगा। हम एक बार इसको लाइनिंग कर दे रहे हैं। ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक। ठीक है, x इक्वल टू ए, क्योंकि ये बाउंडेड है यहाँ पर, यहाँ y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है। तो ये लिखोगे एफ ऑफ एक्स dx। अब हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से घूमते घूमते अगर हम यहाँ आ गए और ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बाउंडेड एरिया मिल गया।
ये आप लिखोगे ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों अब आपको घूमना नहीं है इसमें, ये आपका एरिया का फार्मूला मिल गया। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है, मान लो सपोज दैट कर्व आपको दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए कर्व, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए कर्व और ये कहा गया हो कि x बाउंडेड बाई x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इफ b इज लेस देन c इज लेस देन a दिया गया हो। मतलब इस तरह से आपको कुछ कर्व दिया है, मान लो आपने ये y एक्सिस और x एक्सिस आपने ड्रा किया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो कर्व हमारा कुछ इस तरह से निकल के कुछ इस तरह आ रहा है, इस तरह से। यहां पर अगर हम x इक्वल टू a कह दें, यहां पर x इक्वल टू b कह दें, ये बीच वाला पॉइंट हमारा c हो गया। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रहे कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया आप लिखते हो तो एरिया इक्वल टू आप लिखोगे a टू c, अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो यहां आप लिख सकते हो मॉडुलस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b, ये आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, या इसको इधर भी कर सकते हो वहां भी कर सकते थे, ये आप इस तरह इंटीग्रेशन करोगे। ठीक बच्चों, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा। इधर का एरिया और इधर का एरिया ऐड कर लेंगे, दोनों बाउंडेड एरिया, इधर भी ये बाउंडेड है इधर ये बाउंडेड है, ये एरिया मिल जाएगा। इसी तरह बच्चों हम y एक्सिस पर भी एरिया फाइंड करेंगे। y एक्सिस पर एरिया कैसे फाइंड किया जाए, चलो उसके बारे में बताते हैं। y एक्सिस पर कैसे फाइंड करोगे? इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या x इक्वल टू एफ ऑफ y इज ए कर्व बाउंडेड बाई y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। तो एरिया फाइंड कैसे करोगे? जैसे x एक्सिस पर फाइंड करते हो उसी तरह y एक्सिस पर भी फाइंड करोगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। मान लो ये कर्व दिया गया है x इक्वल टू एफ ऑफ y, यहां पर आप लिखोगे x इक्वल टू a, ये हो गया x इक्वल टू y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, y इक्वल टू a और ये हो गया y इक्वल टू b। y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 0। ये एरिया आपको फाइंड करना है, ये एरिया साइडेड रीजन बाउंडेड कर्व। तो एरिया आप लिखोगे, तो एरिया इक्वल टू आप लिखोगे y इक्वल टू a टू b पर, और ये f ऑफ y dy लिखोगे। तो इस तरह एरिया आप फाइंड करोगे। बाकी सेम कंडीशन जैसे आप x एक्सिस पर फाइंड कर रहे हो उसी तरह y एक्सिस पर फाइंड करोगे। तो आपको करना क्या है कि जहां पर आपको लगे कि यहां पर हमें कैलकुलेशन कम करना है या कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा, तो वहां पर आप एरिया फाइंड कर लेना, x एक्सिस या y एक्सिस, दोनों पर किसी पर भी एरिया फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से आना चाहिए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है तो प्लीज अभी आप उसे तुरंत
एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट तो नहीं पढ़ा सकते हैं क्रैश कोर्स में। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। फाइंड द, थोड़ा सा चेंज करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो स्मॉलेस्ट एरिया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल का इक्वेशन है। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और डायग्राम से ही डिसाइड होता है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। डायग्राम अगर आपने एग्जाम में गलत बनाया तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर बाकी क्वेश्चन चेक करे। ये आपने डायग्राम सर्कल का बना दिया। यह सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। रेडियस कितना है इसका 2 है। अगर ये पॉइंट ए माने और ये पॉइंट बी माने तो ये 0,2 हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएगा। और ये लाइन का इक्वेशन जो है यहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म पे देखोगे तो ये लाइन हमें मिल रहा है। स्मॉलेस्ट एरिया का मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करोगे, एरिया कहां से, 0 से। स्मॉलेस्ट एरिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो ये 0 से 2 पर लिमिट निकालोगे। आप करिए क्या, यहां पर ये एरिया इतना निकालिए। तो सर्कल का इक्वेशन y इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर का लिख सकते हो। तो आप एक्चुअली लिखोगे y1 माइनस y2 dx। y1 का मतलब सर्कल, y2 का मतलब लाइन। सर्कल से लाइन वाले एरिया को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ये आप लिखोगे 0 से 2 पर। सर्कल का इक्वेशन ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। ये एरिया निकालो पहले आप। देखो हम बार बार इस पर रनिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आप लिख रहे हो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, थोड़ा इसको और बड़ा कर दें। माइनस लाइन के इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट करिए 0 से 2 पर जो लिमिट दिया गया है। तो लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स में चेंज करोगे 2 माइनस एक्स, ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन करते हो तो ये लिखोगे x अपॉन 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आप रखोगे 0 से 2 पर, माइनस सॉरी ये प्लस, ये लिखोगे a स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर की जगह 4 है, 4 अपॉन 2, ये लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट आप रखोगे 0 से 2 पर। ठीक बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट ये उतना होता है। तो लिमिट हमने अलग अलग रख दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। या यहाँ से ब्रैकेट लगाकर लिमिट आप 0 से 2 रखोगे तो फिर आप उसको रख सकते हो। माइनस यह जो एरिया होगा सबट्रैक्ट करने पर ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हमने ब्रैकेट किया 0 से 2 पर लिमिट। अब सॉल्व करिए। अगर अपर लिमिट रखते हैं तो ये 0 होगा, लोअर लिमिट रखने पर भी 0 होगा। यहाँ x 0 रखोगे और 4 रखते हो, x इक्वल टू 2 रखते हो तो 4 मिलेगा, 4 माइनस 4 0, ये कंप्लीटली 0 आया। तो हम यहाँ सॉल्व करें, ये हो गया 2। तो ये लिखोगे 2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0, और ये लिखोगे माइनस 2
और ये 2 माइनस 0 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4/2, बाकी जीरो वाला छोड़ देते हैं हम, क्योंकि जीरो लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब एरिया जो आप लिखोगे, ये आपको क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 मिलेगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। तो ये 2 इंटू π/2 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2, या डायरेक्ट 4 माइनस 2 लिख सकते थे, तो ये मिलेगा -2, तो ये कैंसिल हुआ और ये आपको मिल गया π-2। तो बच्चों ये आपका एरिया हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। तो बच्चों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू भेजते रहें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।